हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एजुकेशन जितेंद्र चैनल में स्वागत है। दोस्तों हर दिन एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है। आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों, क्या पता इन्हीं में से कोई पेपर में आ जाए। इसलिए हर प्रश्न को इम्पोर्टेंट समझिए दोस्तों, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कारुवाकी। प्रश्न संख्या 2, सांची किस कला मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला वो मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो बौद्ध कला का निरूपण करता है सांची। प्रश्न संख्या 3, प्रसिद्ध हुएन सांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। हुएन सांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। तो मथुरा नगर क्या था? प्रसिद्ध था। हुएन सांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मथुरा प्रसिद्ध नगर था। प्रश्न संख्या 4, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुई? लंदन में सम्मेलन से, पेरिस में सम्मेलन से, शिकागो सम्मेलन से, या बर्लिन सम्मेलन से? तो शिकागो सम्मेलन से स्वामी विवेकानंद धार्मिक रूप से प्रसिद्ध हुए। प्रश्न संख्या 5, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर विप्लव से, मेरठ विप्लव से, या दिल्ली विप्लव से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आगे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 6, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष तक की, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो इसका आंसर है 14 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा की आशा की जाती है। प्रश्न संख्या 7, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 39 ए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। प्रश्न संख्या 8, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद पर, लोकसभा के सदस्य पर, भारत की राष्ट्रपति पर, या मंत्रिमंडल के सदस्य पर? तो इसका आंसर है मंत्रिपरिषद पर। 74 और 75 अनुच्छेद मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। कदाचार और असमर्थता दोनों के आधार पर हटाया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश को। प्रश्न संख्या 11, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं? ए, उच्च वायुवेग के कारण, निम्न ताप के कारण, अल्प वायुवेग के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, निम्न आर्द्रता के कारण। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं तो निम्न आर्द्रता के कारण, डी, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 12, चक्रवात कब होता है?
जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। बी, जब केंद्र का दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है, जब चारों ओर निम्न दाब होता है। डी, जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है। तो चक्रवात कब होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात होता है। प्रश्न संख्या 13, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, फ्रांस और इटली, डेनमार्क और स्वीडन। तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है? अलास्का राज्य में, कैलिफोर्निया में, अटलांटा राज्य में, मेन राज्य में। तो इसका आंसर है कैलिफोर्निया में डेथ वैली स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15, सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। प्रश्न संख्या 16, हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? वालियन, तबला, गिटार, बांसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 17, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, चालुक्य काल में। तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर, सोनपुर, सूरजकुंड, उज्जैन। तो पुष्कर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध स्थल है पुष्कर। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला सिद्धांत, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसे समझाया जा सकता है न्यूटन का पहला नियम द्वारा। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी या झंझावात की संभावना या शुष्क मौसम का। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी व या झंझावात की संभावना का द्योतक है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? अल्फ्रेड नोबेल ने, फेराडे ने, मुहर और रदरफोर्ड या वोल्टा ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुहर और रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था मुहर और रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंधक की तरह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है विमंधक की तरह। ऑप्शन सी सही आंसर है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंधक की तरह। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, या जीन के मिश्रण से, या उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जीन के मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, जीन के सम्मिश्रण से भी होता है। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 25, मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या अस्थि मज्जा में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, और आपको इसमें से कितने प्रश्न पहले से आते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।